भूत होते हैं। क्या वास्तव में भूत है? जवाब के लिए हमें भारत के टॉप 100 प्लेसेस पर जाकर खोज करनी होगी जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। इस परीक्षा के लिए 3 स्थानों पर जा रहे हैं। पहला ये कि भूतों की आवाज सुनाई दे रही है, दूसरा जहाँ दिखाई देते हैं, तीसरा भूतों के कारण बुरे अनुभव। इन 3 स्थानों का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं। पहला वो स्थान है जहाँ भूतों को सुना जा रहा है, लाम्बी डेहर खदानें। इंटरनेट के अनुसार ये खदानें ब्रिटिश काल की हैं। एक समय पर खनन के दौरान निकली गैसों के कारण लगभग 50,000 श्रमिकों की मौत हो गई, क्योंकि काम करने वाले श्रमिक खनन गुफा में फंस गए थे। आश्चर्य की बात यह है, Root found no evidence of this in history book. इन मजदूरों की मौत के कारण ये खनन रोक दिया गया। लेकिन यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और इसका चश्मदीद गवाह एंड आई विटनेस। मैंने वीडियो देखना बंद कर दिया और सीधे उस जगह गया, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा वीडियो देखे तो ये मुझे प्रभावित करेंगे। और एयरपोर्ट पर उतरा। माइंस तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचा तो अंधेरा था। थोड़ी देर में मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां भूतों की आवाज सुनाई दे रही है, जिसके बारे में कहानियां बताई जा रही है। बिल्कुल यही मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आकाश में सितारों की तरह ट्रेन के रूप में जा रहा है। जिज्ञासा से दिल तेजी से धड़कने लगा। वाह! इसे देखने के बाद मैं उस जगह पर गया जहां अंधेरे में आधे आधे हिस्से की इमारतें हैं जो बहुत अजीब दिखाई दे रही हैं। इमारत के अंदर पानी की बूंदें गिरने की आवाजें आ रही हैं। आसपास अंदर सांप भी हो सकते हैं। उस अंधेरे में अंदर जाना एक जोखिम की तरह लग रहा था और मैं यह कहते हुए लौट आया कि सुबह आकर देखना बेहतर होगा। जब हम अगले दिन वहां पहुंचे तो ओरिजिनल माइनिंग एरिया बादलों में से दिखाई दिया। यह वह जगह है जहां अजीब चीजें हो रही हैं। वहां जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं। यहाँ जो दिख रहा है यह एक ऑफिस की तरह एक जगह है। हम जिस जगह पर जाएंगे वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जब हमने जाना शुरू किया, सर आज बारिश होने वाली है और हमारे लिए जाना सुरक्षित नहीं। अगर हम उस समय ऊपर जाना चाहेंगे जब हम चलते हैं, पत्थर हम पर गिर सकते हैं, पेड़ हम पर गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे रेस्क्यू लेना चाहिए। इसीलिए मैं 2 दिनों तक रिसोर्ट में रुका। मौसम की रिपोर्ट देखे तो बारिश की संभावना कम है, इसीलिए मैंने आज उस जगह पर जाना शुरू किया। जाते जाते मेरे मन में एक ही बात आई कि आज किसी भी हालत में बारिश नहीं होनी चाहिए। ऊपर जाने में अभी 1 घंटा और है। फाइनली मैं वहां पहुंच गया। वहां की स्मेल बहुत अलग है। क्लाइमेट भी बहुत ठंडा है। सर सब कुछ क्लियर है। मैं उस ऊंचाई पर अकेले बैठने जा रहा हूं जहां खनन की दीवारों में 50,000 श्रमिक मारे गए थे। अब मैं अपनी आंखें बंद करने जा रहा हूं और सुनता हूं कि क्या मैं कोई आवाज सुन सकता हूं कि नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ तेजी से ठंड बढ़ रही थी। अरेंजमेंट्स पूरी हो चुकी है। मेरे स्टाफ ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है। मैं वॉकी टॉकी के जरिए अपनी टीम से बात कर रहा हूँ। सर इज एवरीथिंग ओके? ड्रोन की आवाज से मुझे काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए उसको भी जाने के लिए कह दिया। साइंस के अनुसार आंखों पर पट्टी बांधने से एकाग्रता बढ़ती है। मैं यह कहना भूल गया कि यहाँ लंबे समय तक पैर नीचे रखना अच्छा नहीं है। यहाँ बहुत सारे खून चूसने वाले कीड़े हैं। हमें यह भी नहीं पता कि वे हम पर सील दिए गए हैं। तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने सोचा कि वे पक्षी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने सीरियसली नहीं लिया। यह वह जगह है जहां मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पास में एक बच्चे को गाना गाते हुए सुना। एडिटिंग में इस बात पर गौर किया गया। कैमरे के पास लगे माइक पर यह आवाज रिकॉर्ड हो गई। उस समय वहां बैठे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह जगह बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। वहां हवा बहुत तेज चल रही थी। उस समय बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो गाने की आवाज थी। इतनी ऊंचाई पर बैठे मैं उलझन में था कि वो असली है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हवा की आवाज हो सकती है। आंखें बंद करने के साथ एक और समस्या यह है कि मन कल्पना करता है कि पैरों पर कुछ कीड़े रेंग रहे हैं। इस तरह के प्रेशर में मुझे जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, आप भी उन्हें सुने। इस सन्नाटे में फोन नोटिफिकेशन साउंड भी घबराहट सी लग रही थी। समय बीतने के साथ वातावरण बहुत ठंडा हो गया। इस वजह से हमें समस्या हो रही थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था और मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और अपनी आंखें खोली और सब कुछ देखा। मैं कुर्सी से उठ गया। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा। अब मैं इतना ऊपर आया हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पक्षी अचानक अनदेखी बादलों से बाहर आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। वॉकी टॉकी से कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। क्रू का कहना है कि अन्य शब्द वॉकी टॉकी से आ रहे हैं। सिग्नल क्रॉस हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए मैंने सीरियसली नहीं लिया। आधे घंटे के बाद चीख पुकार सुनाई देने लगी, जैसे एक ही समय में कई लोग बात कर रहे हों। हेलो हेलो! मैंने सोचा कि शायद ये ऑफिस में उन लोगों की आवाजें थी। जब ऑफिस के पास कोई नहीं था तब भी कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। भूतों को ना मानते हुए मुझे लगा कि ये आवाजें दूसरी तरफ से आ रही होंगी।
देखना चाहता था कि कोई हमारी आवाज का जवाब देगा या नहीं। हेलो, कोई है? किसी की आवाज भी नहीं आई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि अचानक सारे कैमरे बंद कर दिए गए। भारी बर्फ के कारण ड्रोन भी ढक गया था। वहां बैठकर मुझे मौसम में फर्क साफ महसूस हो रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक मौसम में बदलाव कैसे हो रहा है। आखिर ये बदलाव का कारण क्या है? सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक उन्होंने रुकना शुरू कर दिया, इसीलिए बारिश शुरू होने से पहले हमें तुरंत वहां से निकलना होगा। मैंने अपनी टीम को संदेश दिया, सभी को पैक करने और वहां से जाने के लिए कहा। इस जगह को इतना खतरनाक माना जाता है, हमें उस अंधेरे में चलना है। यह इतनी खतरनाक जगह है, हम उस कोहरे में किसी को स्पष्ट रूप से देख ही नहीं सकते। हमें देखना होगा कि रास्ते में किस तरह की आवाजें आ रही हैं। दुर्भाग्य से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और हमने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया है और इसकी सच्चाई आपको अंत में पता चल जाएगी। तेज बारिश है। पहाड़ी से उतरे, जो नहीं चाहता था वही हुआ। पहले ही देर हो चुकी है और मैंने अब तक इतनी भारी बारिश नहीं देखी। शाम के 7 बज रहे थे, मुझे लगा अभी भी रोशनी है, लेकिन अचानक अंधेरा हो गया। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यह बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पानी का बहाव देखे, सावधान रहे कि हम फिसल न जाए। पहाड़ी होने के कारण ऊपर से पानी आना शुरू हो गया है। अचानक पूरा अंधेरा हो गया। जहाँ प्रकाश है उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम रास्ता भटक गए। इस सिचुएशन में एक कुत्ते ने हमारी मदद की। काफी देर तक कुत्ते का पीछा करने के बाद हम बाहर निकले। अब हम उस जगह पर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सबसे डरावनी जगह डाओ हिल चर्च। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि यहाँ भूत है। टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स के अनुसार इसके आसपास के जंगलों में पेड़ काटने वालों ने अजीब और गरीब चीजें देखी हैं। यहाँ इस ब्रिटिश विक्टोरियन स्टाइल डाओ हिल चर्च में सफेद कपड़ों में एक महिला रात में इधर उधर भटकती है। वह अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण रात में भटकती है। बहुत जल्द हम उस खतरनाक चर्च में पहुंचने वाले हैं, लेकिन गेट पार करने से पहले हमें एक समस्या का सामना करना पड़ा। आप लोग यहाँ के नहीं लग रहे हैं। अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि बाहर वालों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यह एक छोटा सा गांव है जहाँ केवल 50 घर है। यहाँ पर अंग्रेजों ने एक चर्च स्कूल का निर्माण किया था। यह द्वार उस गांव का रास्ता है। हम कारण तो नहीं जानते, लेकिन अब चर्च के अंदर जाना प्रतिबंधित है। बाहरी लोगों को इस गेट को पार करने की अनुमति नहीं है। अच्छा, यह सोचकर कि कोई रास्ता होना चाहिए, इसलिए मैं पास की एक कैंटीन में जाकर बैठ गया। यहाँ मुझे कुछ पता चला। इस गांव में रहने के लिए होटल के कमरे नहीं हैं, इसलिए जो लोग गांव में रह रहे हैं वे पर्यटकों से कुछ पैसे लेकर अपने घरों में रहने देते हैं और इसे होम स्टे सेवाएं कहा जाता है। अरे ये हमारे होम स्टे कस्टमर्स हैं, ऐसे किसी अंदर नहीं आने देंगे। सिक्योरिटी अंकल को जवाब देने के लिए ये लोग सही है। अब हम होम स्टे कस्टमर्स, सही है ना? तो फाइनली हमने उस सिक्योरिटी को अलविदा कह दिया जिसने हमारी टीम से सख्ती से बात की थी। एक बात सुनो, रात को चर्च के आसपास इधर उधर मत भटकना, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। भूल के भी वहां मत जाना। हमने उन घने जंगलों के बीच अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ा आगे चलने के बाद डाओ हिल चर्च, जो इतने सालों से छोड़ दी गई है, अब मेरे सामने है। हमने इस चर्च के बारे में खतरनाक कहानियां सुनी है। मैंने इस चर्च के बारे में पूछा। सर, इतने सालों से ये जगह एक पूजा स्थल थी और अब इस जगह पर सिर्फ भूत बसते हैं। अब इस पर ताला लगा हुआ है। कई सुरक्षा गार्ड है जो इस चर्च की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वे कभी किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूत है, जो देख लेते हैं वो पागल हो जाते हैं। चर्च का मेन एंट्रेंस भी बंद है, इसलिए गांव के बारे में अधिक जानने के लिए मैंने गांव के अंदर जाना शुरू कर दिया। यहाँ की जगह बहुत शांत है, सारे घर बहुत करीब है और आसपास के जंगल से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। मुझे जानना था कि चर्च के अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं। फाइनली हमें चर्च के अंदर जाने का रास्ता मिल गया। सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने इस ऑपरेशन को सफल बनाने का फैसला किया। कई लोगों ने बताया कि सुरक्षा पार करके अंदर जाना असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करना हमारा काम है दोस्त। यहाँ अजीब आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन मेरा काम यह देखना है कि सफेद कपड़ों में कोई महिला घूमते हुए दिख रही है क्या। जैसे ही हम अंदर जाते हैं अंधेरा बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसे आपके लिए दृश्यमान बनाने के लिए हमने एडिटिंग में लाइट को बढ़ाया है। चर्च के ठीक बीच में एक टाइट नेट बनाया गया था। यह नेट पार नहीं करने का संकेत होना चाहिए, या बहुत पहले किसी ने इस नेट पर गेम खेला होगा। चर्च में प्रवेश करने से पहले हमने लाइट चालू नहीं करने का या आवाज नहीं करने का डील किया था, लेकिन हमने कैमरा फिक्स करने शुरू कर दिए। अब टीम मुझे चर्च के अंदर अकेला छोड़कर चर्च को बाहर से बंद करने जा रही है।
यह अंदर से थोड़ा नरम है, कभी अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया या लकड़ी का फर्श तो ठीक है, लेकिन कैमरा स्टैंड्स बार बार नीचे गिर रहे हैं। मैं पहले की तरह कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इस बार मेरी आंखें खुली हुई है। अंदर मौजूद सभी लोग बाहर गए और मुझे अंदर बंद कर दिया। अचानक वह जगह शांत हो गई। अदृश्य ठंड मुझे एक अलग अनुभव दे रही है। मुझे आसपास के जंगल से और चर्च के अंदर फर्श के नीचे से कीड़ों की आवाज सुनाई देती है। मैं आपको उस कुर्सी के पीछे से और उसके आसपास दिखाऊंगा जिस पे मैं बैठा हूँ। यह वो जगह है जहाँ मैंने कुछ नोटिस किया। इस चर्च के दर्पण से एक सफेद आकृति बनती है। मैंने सोचा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि हालांकि सभी दर्पण समान है, लेकिन केवल कुछ दर्पणों पर, वह भी दर्पण के आधे हिस्से पर रिफ्लेक्शन बन रहा है। इस बीच वह सफेद कपड़ों में नजर आई। दूसरी ओर अंदर की गन बहुत परेशान कर रही है, शायद इसलिए कि काफी समय से अंदर की खिड़कियां नहीं खोली गई है। एक सच यह भी है कि ब्रिटिश काल के इन दर्पणों में कुछ खास है। अब मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल चल रहा है कि वह सफेद आकृति इन दर्पणों पर इतनी बड़ी आकृति क्यों बना रही है। करीब जाकर देखा तो मुझे ये नॉर्मल लगा। अजीब बात यह है कि रिफ्लेक्शन दूर से उन स्थानों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जहां दर्पण नहीं है, और रिफ्लेक्शन वहां नहीं गिर रहा था जहां दर्पण है। थोड़ा और ध्यान देकर मैं वहां रहता, मुझे निश्चित रूप से इसका जवाब मिल जाता, लेकिन सर बाहर आइए, सिक्योरिटी यहाँ आ रहे हैं। यही कारण है कि मुझे वह जगह छोड़नी पड़ी। कुछ देर बाद मैं बाहर से दर्पण देखने के लिए उस स्थान पर वापस आया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ केवल दो संभावनाएं हैं। एक कि जैसे कि हर कोई कहता है, एक महिला सफेद कपड़ों में घूम रही है। दूसरी, आकार दर्पणों के बीच में दरारों के कारण भी हो सकता है। यहाँ आप कितना भी सर्च कर ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमारे लिए अंतिम स्थान के लिए रवाना होने का समय आ गया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे भयानक जगह के रूप में प्रसिद्ध है भांगर किला। यह स्थान जो भारतीय पुरातत्व के नियंत्रण में आता है, पर्यटक कुछ पैसे देकर इसे देख सकते हैं, पर एक शर्त पर कि शाम 6 बजे के बाद कोई अंदर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक कहानी है। बंगाली की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर एक जादूगर आकर्षित हुआ जो कई राजाओं से मंत्रमुग्ध थे। किसी भी मामले में राजकुमारी को अपना बनाने की इच्छा रखते हुए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक जादू की बोतल में डाल दी और किसी तरह इसे रानी को जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन सौभाग्य से राजकुमारी को इस बारे में पता चल गया। बोतल को किले के बाहर बोल्डर में फेंक दिया गया था। तभी एक अचानक से घटना घटी। बोल्डर एक हिमखंड की तरह जादूगर की ओर आकर्षित हुआ और जादूगर पर गिर गया, लेकिन मरने से पहले जादूगर द्वारा दिए गए श्राप के कारण 1 वर्ष के भीतर रानी और राज्य नष्ट हो गए। हालांकि जादूगर की आत्मा 6 बजे महल में भटकती है। जो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो यह है कि आज भी अगर कोई रानी की तारीफ करता है तो वो कई महीनों के लिए बीमार हो जाता है। अगर प्रशंसा करने पर कठिनाई होगी तो चलिए चलते हैं और रानी को आई लव यू कहते हैं। पहले प्रपोज करने के लिए एक बेस्ट पूल की आवश्यकता है। हम अंदर हर जगह खोज रहे हैं। यहीं पर हम रानी को प्रपोज करने जा रहे हैं, जो बेहद खास जगह है। शाम के 5:30 बजते ही सिक्योरिटी गार्ड सबको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन हम सीक्रेटली उस जगह पर हैं। 6 बज चुके हैं, लगभग अंदर सब कुछ खाली है। कहानियों के अनुसार जादूगर की आत्मा इस समय महल के अंदर घूम रही होगी। प्रपोज करने के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया, लेकिन सॉरी, बुरा मत मानिए। मैंने सुना है कि आपकी सुंदरता महान है। मेरी तरफ से बधाई। कौन इस तरह चिल्लाया? पता नहीं, गिफ्ट के लिए मत पूछना। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मेरी उत्सुकता वॉकी टॉकी से जाने। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही हम निकले, हमारी कार जंगल के बीच में रुक गई। ज्यादातर वीडियो लेने वाला यह फोन खराब हो गया था। पासवर्ड चेंज करके रिपेयर करने के लिए भी दिया। उसके बाद पासवर्ड से खोलने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हमने डेटा खो दिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हार्ड डिस्क में स्टोर किया पूरा डेटा डैमेज हो गया था, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रिपेयर करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिपेयर हो नहीं पाया। क्या ये सब कुछ कोइंसिडेंस था, या मनुष्य के पास वास्तव में कोई शक्ति हो सकती है? या हो सकता है किसी फिल्म निर्माता ने आपके मनोरंजन के लिए कोई कहानी गढ़ी हो। एक बात सच है, आपके मन में डर सबसे बड़ा शैतान है। इसे जीतना केवल आपके हाथ में है। मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था जब तक मैंने इस किताब को नहीं देखा।